आज कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मानो तो सही और ना मानो तो फिर कुछ भी इससे आगे मैं नहीं कर सकती। आखिर क्या रीज़न है कि आज 9 दिन माँ के व्रत में हम लोग जो अगर पाठ करते हैं तो वो बाल धोते नहीं हैं, बाल में शैम्पू नहीं लगाते हैं, शरीर में साबुन नहीं लगाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो इसका भी साइंटिफिक रीज़न भी होता है ना। तो इसी तरह मैं आज एक बहुत ही ख़ास एक लौंग के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रही हूँ कि लौंग के कितने सारे गुणकारी लौंग हमारे लिए हैं जो नवरात्रि में हम माँ को अर्पित करते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं कि क्या क्या लौंग के उनके फ़ायदे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे तरफ से सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ को बताना चाह रही हूँ, या मतलब मैं तो पहले सोची कि नहीं बताऊँ, नहीं मतलब कि फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं सोची कि चलिए मैं अपनी सुनीता की दुनिया की फैमिली को भी ये चीज़ बता दूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप सुन कर के हो सकता है कि आप मुझे अंधविश्वासी या रूढ़िवादी माने, तो लेकिन आप खुद सोच करके देखिएगा, अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगेगी तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम जानते हैं कि माँ का 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली दिन होता है और इन 9 दिनों में हर तरह की तंत्र मंत्र सभी कुछ कई की विद्या जो होता है। जैसे हम जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, तो वायुमंडल में नेगेटिविटी भी बहुत सारी है। तो हम मेरा मानना ये है कि जैसे पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जब मैं अपने ससुराल गई तो मैं अपनी सासू माँ को ये सब देखी करते हुए, तो मुझे भी कहीं न कहीं लगा कि हाँ, ये करना सही होता है। जैसे कि अब हम हमारे बच्चे छोटे रहते हैं तो हम उन्हें बहुत सुंदर से तैयार भी जब करते हैं, तो खुद उन्हें जी भर करके नहीं देखते क्योंकि लगता है कि कहीं हमारी नज़र ना उन्हें लग जाए। तो सेम ऐसे ही होता है कि नवरात्रि के समय में 9 दिन में हम अष्टमी और नवमी के दिन में हमें करना क्या होता है कि जैसे हम अष्टमी या नवमी के दिन शाम की दियाबत्ती करनी है, उसके बाद हम एक गोईठे को जला करके एक मिट्टी के बर्तन में उसे रख ले और उस 9 लौंग, 9 लाल मिर्ची सूखी वाली और थोड़ी सी पीली सरसों, इससे हम बच्चों की नज़र उतार दें। उससे क्या होता है कि बच्चे स्कूल ऑफिस कहीं भी बाहर जाते हैं, हर तरह के संपर्क में रहते हैं और इस नवरात्रि में बहुत तरह के वायुमंडल में नेगेटिविटी भी रहती है, तो कोई हमारे बच्चों को छू भी ना पाए। बच्चों की सेफ्टी के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने के बाद फिर हम अपने संस्कृति पे और आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, नहीं मानते हैं। पहले आप खुद सोच के देखिए कि जब हमारी दादी माँ हमें कहती थी कि दक्षिण की दिशा में मुँह करके नहीं खाना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, तो हम लोग मतलब नहीं वैसे करते थे। आज वास्तुशास्त्र भी यही सब चीज़ जो हमारी दादी नानी जो बताती थी, सेम वही प्रोसेस अब वास्तुशास्त्र भी मान रहा है। तो इसीलिए हमें नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर के जितने भी बच्चे हैं, सबकी हमें रात में नज़र उतार लेनी चाहिए। किसी तरह की भी कोई भी नेगेटिविटी हो वो दूर हो जाती है। और जो बच्चे हमसे बाहर हैं, हम उनके नाम से भी 9 लौंग, 9 सूखी लाल मिर्च और सरसों से उनकी भी नज़र उतार सकते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत पावरफुल होता है। और माँ का आह्वान करके माँ को आप सच्चे मन से माँ को बुलाइए, तो माँ आपकी बहुत मदद करती हैं और बच्चों को किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी छू नहीं सकती है। तो आई होप अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और वैसे तो हर माँ को अपने बच्चे की सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, तो मेरे ख्याल से सभी माँ को करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। अष्टमी या नवमी के शाम के समय में जब हम आरती कर लें, तो हम एक बार बच्चों की नज़र ज़रूर उतार लें, क्योंकि बच्चे बाहर दिन भर यहाँ वहाँ पढ़ाई लिखाई ट्यूशन में जाते हैं, तो कोई भी नेगेटिविटी हमारे बच्चों को छू भी ना पाए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा बात और आप अगर इसे फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। जय माता दी।
हम सभी माँ को लौंग अर्पित करते हैं और लौंग एक बहुत ही गुणकारी है। और नवरात्रि में क्यों हम माँ को लौंग चढ़ाते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि लौंग बहुत मतलब हमें हर तरह के नेगेटिविटी से लौंग बचाता है। तो आप एक पैकेट माँ के पास लौंग को रख दीजिए किसी भी दिन नवरात्रि में, और फिर उसी लौंग से बच्चों की नज़र उतारिए। देखिए बहुत ही फ़ायदे करता है। और हमेशा मतलब उस लौंग को अगर आप रख लें तो कभी भी बच्चों की अगर तबीयत खराब है तो भी आप उस लौंग से नज़र उतार सकते हैं। माँ का यह चमत्कार ही है।